हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के माइनर इलेक्टिव पेपर इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आंसर की को। और गाइस, आप लोग मैच करेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 11 फरवरी 1968 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट था, मुगल सराय। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्र धर्म किस तरह की पत्रिका थी। तो राष्ट्र धर्म जो थी वो एक तरह की मासिक पत्रिका थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट था, मासिक पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के महामंत्री कब बने। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो 1951 में इसके महामंत्री, भारतीय जनसंघ के महामंत्री बने थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो था, यानी कि सरकारी नौकरी जो थी, वो व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं में शामिल नहीं थी। रोटी कपड़ा मकान तो सबकी न्यूनतम आवश्यकता होती है, लेकिन सरकारी नौकरी जो थी वो शामिल नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दीनदयाल उपाध्याय की माता का क्या नाम था। तो दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कब से कब तक जनसंघ के अध्यक्ष रहे। तो ये 1967 से लेके 1968 तक ये जनसंघ के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सम्राट चंद्रगुप्त किस सन में प्रकाशित हुई। तो ये 1946 में प्रकाशित हुई थी सम्राट चंद्रगुप्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाना का क्या नाम था। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाना का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल ने संघ का प्रचार किस जिले से शुरू किया। तो ये लखीमपुर खीरी से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इनका जो संघ का प्रचार था वो लखीमपुर खीरी से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी उच्च परीक्षा पास की थी। तो सिविल सेवा उच्च परीक्षा पंडित दीनदयाल ने पास की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है। तो जगत गुरु शंकराचार्य जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दीनदयाल उपाध्याय को उच्च शिक्षा के लिए 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान की थी। तो ये घनश्याम दास बिरला ने की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसने एक साझा वक्तव्य में भारत पाक महासंघ की मांग की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये सनातन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया। तो ये भारतीय संस्कृति ने दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रख्यात चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र जीवन की दिशा नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से किस दैनिक समाचार पत्र के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जुड़े थे। तो वह स्वदेश था। स्वदेश दैनिक समाचार पत्र जो था उसके साथ पंडित दीनदयाल जुड़े थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था। मैक्सिमम क्वेश्चन मैच हुए थे। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी मैंने एमसीक्यू बनाया था, वीडियो जो भी पढ़ाया था, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मैच हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म संपादक थे? तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था। 20 क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था, सॉरी डी नहीं, बी करेक्ट था, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंचायन का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 14 जनवरी 1948 में। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचायन का प्रधान संपादक कौन था? तो प्रथम संपादक इसके जो थे वो थे हमारे ये ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे लग रहा है दीनदयाल उपाध्याय थे, लेकिन इसका आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अखिल भारतीय जनसंघ का संपादक कौन था? तो वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, अखिल भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक थे वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, अंत्योदय का विचार संबंधित है? तो अंत्योदय का विचार जो था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, स्वाधीनता सभी सार्थक हो सकती है जब हमारे निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने? तो ये संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने, तो स्वाधीनता जो है वो सार्थक हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये कह रहा है वह एक पत्रकार थे, वह एक राष्ट्रवादी चिंतक थे। तो ये दोनों ही कथन सही था, पत्रकार भी थे और राष्ट्रवादी चिंतक भी थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वे आरएसएस के चिंतक थे, वे अर्थशास्त्री थे। तो यहाँ पे न तो ए ही करेक्ट है और न ही बी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये टिक गलत किया हुआ है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है डी करेक्ट होगा। न वो अर्थशास्त्री थे और न ही वो आरएसएस के चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही है? वो एकात्म मानवतावाद के प्रतिपादक थे, वह साम्यवाद के समर्थक थे। तो यहाँ पे केवल ए जो है वो करेक्ट है हमारा, क्योंकि वो एकात्म मानवतावाद के प्रतिपादक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाओं को दीनदयाल उपयुक्त मानते थे? तो छोटी बांध परियोजनाओं को उपयुक्त मानते थे। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद के समांतर किस अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो इन्होंने एकात्म मानवतावाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया इसके समानांतर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार लौकिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है? तो ये था हमारा काम का अधिकार, सबको काम का अधिकार होना चाहिए। आर्थिक प्रजातंत्र का मुख्य मापदंड यही था कि सबको काम का अधिकार होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक का क्या नाम था? तो ये सम्राट चंद्रगुप्त था। जो दीनदयाल की प्रथम पुस्तक थी उसका नाम सम्राट चंद्रगुप्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आरएसएस के संपर्क में कब आए? तो ये 1940 में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर किसने ग्रामोत्थान कार्यक्रम चलाया था? तो ये नानाजी देशमुख ने चलाया था, क्योंकि वो उनके विचारों पर ग्रामोत्थान कार्यक्रम को चलाया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये 4 दलों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मूलभूत किस राजनीतिक दल से जुड़े थे? तो ये जनसंघ से जुड़े थे। ठीक है, जनसंघ राजनीतिक दल से ये जुड़े थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट था, क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, देश के बेकारी की समस्या के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने किसे मुख्य रूप से दोषी मानते हैं? तो वो शिक्षा व्यवस्था को मुख्य रूप से दोषी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, दीनदयाल जी के डाक टिकट निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी हुआ? तो ये 1978 में जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, दीनदयाल जी ने अपनी अंतिम ट्रेन यात्रा किस ट्रेन से की थी? तो ये पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस से की थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट था। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन करेक्ट हुए हों। आप अपने क्वेश्चंस को मैच करा लीजिएगा। कुछ ऑप्शन अगर गलत होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।